खरीदा तो लोगों ने उसके लिए कंट्रीब्यूट किया था। लोगों की इसमें बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और जब महाराजा हरि सिंह जी ने इसका विलय किया था तो ये सोच के किया था कि यहाँ इस रियासत के हक महफूज रहेंगे। लेकिन मौजूदा सरकार ने जिस तरीके से इस रियासत को तोड़ मरोड़ कर इसका दर्जा घटा दिया है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। हम ये पूछना चाहते हैं कि पहली बात तो ये है कि जल्द से जल्द इस रियासत का दर्जा बहाल किया जाए, और ये भी पूछना चाहेंगे कि हमें डिमोट क्यों किया गया है। क्या इसका जवाब केंद्र सरकार के पास है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास है? यूनियन टेरिटरी की स्टेटें बन सकती हैं, लेकिन स्टेट की यूनियन टेरिटरी बनते हुए हमने पहली बारी देखा है। और जम्मू कश्मीर के लोगों को आप कीड़े मकोड़ों की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं, या आप जो मर्जी फैसला कर लेंगे। और जिस तरीके से आप जम्मू कश्मीर को नजरअंदाज कर रहे हैं, जिस तरीके से इसकी अनदेखी हो रही है, और सिर्फ अपनी पावर और पोजीशन दिखाने के लिए, आप ये साबित करने के लिए कि आप कुछ भी कर सकते हैं, ओनली टू डेमोन्स्ट्रेट योर पावर एंड अथॉरिटी यू हैव डिमोटेड द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू ए यूनियन टेरिटरी। दिस इज highly intolerable and we want restoration of this Dogra state of Jammu and Kashmir at the earliest। जो यहाँ के नुमाइंदे बन के आए हैं जम्मू कश्मीर से, यहाँ बुत बन के बैठे हैं, हम पार्लियामेंट के पास खड़े हैं इस वक्त, जो अंदर बैठे हुए हैं यहाँ, उनसे भी पूछना चाहते हैं कि कुछ तो बोलिए मिट्टी के मादों, कुछ तो बोलिए और ये बात कीजिए कि हमारी स्टेट हमें क्यों नहीं मिल रही। आपको किस लिए भेजा है लोगों ने वहां से? आपने 370 भी बगैर डिस्कशन के वहां उसको भी हटा दिया और रियासत भी हमसे छीन ली। क्या आप ये सवाल, एक सवाल आप पिछले 6 वर्ष से ज्यादा हो चुके हैं, अभी तक नहीं पूछ पाए हैं कि हमारा रियासत का दर्जा हमसे क्यों छीना गया है? और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के पास भी नहीं होगा कि रियासत का दर्जा जम्मू कश्मीर से क्यों छीना गया है। इस दर्जे को जल्द से जल्द बहाल कीजिए ताकि हालात वहां भी सामान्य हो सके और लोगों का पूरा सहयोग, पूरा योगदान आपको मिल सके। यही मांग जो है हम रखना चाहते हैं और मेंबर पार्लियामेंट से ये कहना चाहते हैं कि 6 सालों के बाद कम से कम एक बार तो बात कीजिए कि लोगों को ये लगे कि जिनको हमने भेजा था पार्लियामेंट के अंदर उम्मीदों के साथ, वो कोई न कोई मसला हमारा कम से कम उठा रहे हैं। और इस इशू के ऊपर नहीं हुआ तो जम्मू कश्मीर में आंदोलन शुरू हो सकता है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार जिम्मेदार होगी। सर, जो JNK के सीएम है उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि इलेक्शन से पहले जो डिलिमिटेशन हुआ है, अभी जो SIR के ऊपर चल रहा है, वो बीजेपी के फायदे के लिए हो रहा है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, डिलिमिटेशन तो इन्होंने किया ही। अगर आप नई जो कॉन्स्टिट्यूंसीज तैयार की हैं इन्होंने, उनको देखें तो उसमें आपको साफ नजर आएगा कि कोई भी क्राइटेरिया उसमें फॉलो नहीं किया गया है और पॉलिटिकल इंटरेस्ट को देखते हुए कॉन्स्टिट्यूंसीज की डिलिमिटेशन की गई है, जिसकी कोई वजाहत नहीं बनती है। देयर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर क्रिएटिंग द कॉन्स्टिट्यूंसीज द वे दे हैव बीन क्रिएटेड एट द मोमेंट प्रेजेंटली। तो इसमें जो कोई दो राय नहीं है और जो मुकम्मल तवज्जो जो है, ऐसा लगता है कि सरकार की ये है कि किस तरीके से वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत सकते हैं। लोगों के बारे में इनको कोई चिंता नहीं है। ये बात जो है ये अब लोगों के गले से हजम नहीं हो रही है कि इतनी ज़्यादतियाँ, और सिर्फ पावर में आने के लिए उनका मकसद, सिर्फ एकमात्र मकसद यही रह गया है कि किसी न किसी तरीके से पावर में आना है। हाउ टू रिटेन योर पावर एट द सेंटर एंड द स्टेट्स, दैट सीम्स टू बी द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ द बीजेपी गवर्नमेंट एट द सेंटर। और इससे लोगों के अंदर एक भारी रोष अब जो है वो देखने को मिल रहा है। थैंक यू सो मच।